नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सेट पेपर नंबर 4 था उसमें जीके के 40 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उनको डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम हमारा 5/4/2016 को शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था, यानी कि 5 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है आरआरबी एनटीपीसी 19-20 का जो एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर से। तो दोस्तों उसमें जो हमारे नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/3 है, ठीक है दोस्तों। उसमें हमारे टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है 100 है, और टाइम कितना है उसका 90 मिनट है। तो आपका जो जीके के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें 40, और आपके गणित के कितने होने वाले, मैथ के 30, और रीजनिंग के आपके कितने 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए आप दोस्तों जो आपके जीके के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो उसी को देखते हुए मैंने प्रीवियस के एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी जीके क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सेट नंबर 4 में। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपका ए 188 188, बी ऑप्शन आपका 130 130, आपका सी ऑप्शन है 151 151, आपका डी ऑप्शन है 105 105। अब दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा स्थान है भारत का 130, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और भारत का कौन सा स्थान है 130। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था 130, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन आपका ए आइजैक न्यूटन, बी हमारा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी ऑप्शन हमारा जॉन डाल्टन, और आपका सी ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंस। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। जो इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है दोस्तों। इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये न्यूटन का ये गति विषयक नियम को ही प्रथम जो न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है उसको ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि इनर्शिया का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश हिस्सा वन और वृक्षों से आच्छादित है। अब आपको बताना है कितना हिस्सा हमारा, कितना परसेंटेज वन और वृक्षों से आच्छादित है यानी कवर्ड है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। कितना 24.16% जो एरिया आपका वो आपके से वन और वृक्षों से कवर्ड है, ठीक है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारी 4 दिसंबर 2015 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन थे आपके प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा भारत वन रिपोर्ट का 14वां संस्करण जारी किया गया, ठीक है दोस्तों। जिसमें देश का कुल जो वन से कवर्ड एरिया कितना आपका 7,01,637 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 21.34% है, ठीक है दोस्तों। जबकि आपकी वृक्षों से कवर्ड एरिया कितना है आपका 92,572 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों बताइए यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन आपका ए वाटर पोलो, बी ऑप्शन आपका रग्बी, आपका सी ऑप्शन है पोलो और डी ऑप्शन आपका बेसबॉल। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है आपका क्या बेसबॉल है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए जो देश और उनका राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय खेल वो कौन सा आपका रग्बी है, ठीक है दोस्तों। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा बेसबॉल है, और आपका जो हंगरी और गयाना जो देश था उनका कौन सा राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है। ऑप्शन आपका ए अनिल कुंबले, बी ऑप्शन आपका सुनील गावस्कर, आपका सी ऑप्शन है रवि शास्त्री और डी आपका ऑप्शन है राहुल द्रविड़।
तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हमारा कौन सी क्रिकेटर है, राहुल द्रविड़। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को आईसीसी की नवयुक्त भ्रष्टाचार रोधी निगरानी समूह में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह आईसीसी की इंटीग्रिटी वर्किंग की सिफारिश के बाद किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था। ऑप्शन आपका ए 2012 में, बी ऑप्शन आपका 2013 में, आपका सी ऑप्शन है 2014 में और डी ऑप्शन आपका 2015 में। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, कब आपका 2015 में स्टार्ट किया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, एस्ट्रोसैट खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना किसके द्वारा, पीएसएलवी के द्वारा। ठीक है, कहां से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नेट तटस्थता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, इंटरनेट सेवाओं का विविधक मूल्य निर्धारण। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर हो दोस्तों। नेट तटस्थता जिसे हम नेट न्यूट्रलिटी है, वह सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम आती है। दोस्तों आपका ए ऑप्शन है मलेरिया रोधी दवा, बी ऑप्शन हमारा रेबीज रोधी दवा और आपका सी ऑप्शन है डेंगू रोधी दवा और आपका डी ऑप्शन है मधुमेह रोधी दवा। अब आपको बताना दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सी आपकी रेबीज रोधी दवा है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। RAMB अर्थात रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक रेबीज रोधी दवा है। ठीक है दोस्तों, यह बीमारी आपका कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन आपका ए रेडियम, बी ऑप्शन आपका एक्सरे, हमारा सी ऑप्शन है बारूद और आपका डी ऑप्शन है सौर प्रणाली। अब दोस्तों आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने किसका आविष्कार किया था, बारूद का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा। अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नगर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट प्रसिद्ध जो बारूद का उसका आविष्कार किया था। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध आपका जो नोबेल पुरस्कार है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये पॉलिटी से आया क्वेश्चन है आपका RRB NTPC के एग्जाम में सेट नंबर 4 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन आपका ए 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन आपका है 15 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन आपका 22 अगस्त 1947 को, आपका डी ऑप्शन 1 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसी वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा दोस्तों। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और समर्पित किया गया, किंतु यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का जो प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने BN राव की मदद से तैयार किया था। याद रखना। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसकी मदद से, BN राव की मदद से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है।
दोस्तों बताइए, आपका ए ऑप्शन है twitter.com, बी ऑप्शन आपका facebook.com, आपका सी ऑप्शन है व्हाट्सएप और डी ऑप्शन है youtube.com। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, youtube.com। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप एक प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, ठीक है दोस्तों। इनके द्वारा आपस में चैटिंग, संदेश भेजने और आदि प्रक्रियाओं को संपादित की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब एक प्रकार का चैनल है जिसमें फिल्में, गाना आदि को देखा या सुना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमका दादाभाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। दोस्तों दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यह गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त हुए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपका ए ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन आपका ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन बोलते हैं, आपका सी ऑप्शन है वाष्पीकरण जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं, आपका डी ऑप्शन है संघनन जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन होगा, उसे क्या कहते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। आपका सी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे आपका पानी से भाप का निकलना, ठीक है दोस्तों, ये इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है, प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है आपका मंगल ग्रह, बी ऑप्शन आपका बृहस्पति ग्रह, सी ऑप्शन आपका अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह, आपका डी ऑप्शन है शनि ग्रह। अब आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा आपका, सॉरी बी ऑप्शन होगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा दोस्तों। पृथ्वी के आकार की तुलना में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। इसे शनि, अरुण, वरुण ग्रहों के साथ भी एक गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है दोस्तों। सूर्य के साथ साथ बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण प्रभाव ने सौर मंडल को आकार देने में बहुत मदद की है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में सेट पेपर नंबर 4 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिट कॉटन, आपका बी ऑप्शन है गोल्डन राइस और सी ऑप्शन आपका अम्फलोरा और आपका डी ऑप्शन है भिंडी। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा आपका भिन्न है, भिंडी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा दोस्तों। बिट कॉटन, गोल्डन राइस और अम्बफ्लोरा जेनेटिक इंजीनियर द्वारा विकसित क्रमशः कपास, चावल और आलू की प्रजाति हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि भिंडी सब्जी है जिसे हम रामतोई के नाम से भी जाना जाता है, जेनेटिक इंजीनियर द्वारा विकसित नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कौन सा राइट आंसर था, डी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण सम्मानित नहीं किया गया है, यानी सम्मानित नहीं किया गया। बताइए दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, हमारा बी ऑप्शन है एडम हिलेरी, आपका सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, आप डी ऑप्शन है सुनील गावस्कर। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। सुनील गावस्कर को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सुनील गावस्कर एक भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। इन्हें 1975 में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, कौन सा अर्जुन पुरस्कार, एवं 1980 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। विश्वनाथ आनंद, एडम हिलेरी और सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से सम्मानित प्राप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका
17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताइए, आपका ए ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और डी ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? P2O5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दोस्तों ये कंप्यूटर से आया हुआ क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका ए प्रोसेसर, बी ऑप्शन आपका इंटरप्रेटर, आपका सी ऑप्शन है कंपाइलर, आपका डी ऑप्शन है एडिटर। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। कंपाइलर प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा में लिखी गई प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बताइए हमारा ए ऑप्शन है Ctrl+B, बी ऑप्शन का Ctrl+Z, आपका सी ऑप्शन है Ctrl+Y, आपका डी ऑप्शन है Ctrl+X। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, Ctrl+Z, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे Ctrl+B, Ctrl+Y और Ctrl+X का प्रयोग किस के रूप में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों आपका ए ऑप्शन है IOCL, बी ऑप्शन आपका BPCL, आपका सी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है HPCL, ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन है BPCL, आपका डी ऑप्शन है ONGC। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो पानीपत रिफाइनरी है दोस्तों वो हमारी ए ऑप्शन आपका सही होगा, IOCL के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है, ठीक है। यह रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत के बहोली नामक गाँव में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी, ठीक है। ये तो कुछ इंपोर्टेंट जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? दोस्तों बताइए हमारा ए ऑप्शन आपका अंतर्ग्रहण, बी ऑप्शन आपका पाचन, आपका सी ऑप्शन है आत्मसत्करण, आपका डी ऑप्शन निकासन। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है अंतर्ग्रहण के द्वारा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे भोजन आहार नली में पहुंचने की जो प्रक्रिया है को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपका ए 1962 में, बी ऑप्शन आपका 1963 में, आपका सी ऑप्शन 1964 में और डी ऑप्शन हमारा 1965 में। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। 1971 से पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1965 में। आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 से पहले 1965 में भी युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1965 में भी युद्ध हुआ था। 1947 और 1999, ठीक है, में भी युद्ध हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने 4 युद्ध हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 24 हमारा बताइए, और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया था? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है 25 दिसंबर 2015 को, बी ऑप्शन आपका 27 जनवरी 2016 को, आपका सी ऑप्शन है 25 जनवरी 2016 को, आपका डी ऑप्शन है 30 जनवरी 2016 को। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपका
दिवस के रूप में, यानी कि डे के रूप में जो क्वेश्चन है वो उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है, हमारा आपका डी ऑप्शन सही होगा, 30 जनवरी 2016 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे कुष्ठ रोगी यानी कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोगी उन्मूलन कार्यक्रम सन 1955 में आरंभ किया गया था। कब? 1955 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2016 में यह दिवस 30 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? आपका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन हमारा पाकिस्तान, आपका सी ऑप्शन है नेपाल और आपका डी ऑप्शन है श्रीलंका। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है हमारा दोस्तों डी ऑप्शन आपका। ठीक है, जो श्रीलंका देश है उसमें जो सबसे छोटे सिक्के होते हैं उनको पैसा नहीं कहा जाता। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, श्रीलंका की जो आधिकारिक मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, इस मुद्रा का विभाजन सेंट में किया गया है। किसमें किया था? सेंट में किया था। अतः श्रीलंका का सबसे छोटा जो सिक्का है उसे क्या कहते हैं? सेंट कहलाता है, ना कि पैसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? दोस्तों आपका ए ऑप्शन है 166 166, आपका बी ऑप्शन है 174 174, आपका बी ऑप्शन है 188 188, आपका डी ऑप्शन है 198 198। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 188 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, 12वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन फरवरी 2016 में गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ पे? गुवाहाटी में हुआ था। इस खेल में भारत ने 308 पदक तथा प्रथम स्थान प्राप्त किया था। याद रखना, भारत ने 188 स्वर्ण और 90 रजत और 30 कांस्य पदक हासिल किए थे। याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ए पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन आपका बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? ऑप्शन आपका ए 25, बी ऑप्शन आपका है दोस्तों 7, आपका सी ऑप्शन है 32 और आपका डी ऑप्शन है 18। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका, कितनी संख्या चुनी गई है? आपकी 32। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उसी वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भारत के 32 स्थल शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 25 कैसे सांस्कृतिक स्थल हैं और आपके 7 कैसे प्राकृतिक स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन आपका ए इंसानी व्यवहार, बी ऑप्शन आपका जहर, आपका सी ऑप्शन है भू संरक्षण, आपका डी ऑप्शन है चट्टान। तो दोस्तों बताइए हमारा टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सोलॉजी आपका है बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जहर का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, किसका? जहर का अध्ययन है। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। जीवों के ऊपर रसायनों कि प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विद्या को हम क्या कहते हैं? टैक्सोलॉजी विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 30। ISI पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन आपका। ठीक है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन आपका। ठीक है, ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर
सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा दोस्तों। ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है, याद रखना दोस्तों। इसका मुख्यालय का हमारा इस्लामाबाद में है और इसकी स्थापना 1948 में जनरल रॉबर्ट कैथम ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे RRB NTPC के एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था RRB NTPC के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका ए असम, बी ऑप्शन आपका नागालैंड, सी ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका डी ऑप्शन है मिजोरम। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा उसका हमारा सी ऑप्शन, आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, याद रखना। यह मठ तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है, इसलिए इसे तवांग मठ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 32। ये भी हमारा पॉलिटी से आया क्वेश्चन है RRB NTPC के एग्जाम में, सेट पेपर नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। ऑप्शन आपका ए बजट सत्र, बी ऑप्शन आपका ग्रीष्म सत्र, आपका सी ऑप्शन है मानसून सत्र और आपका डी ऑप्शन है शीतकालीन सत्र। अब आप दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन होगा, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो भारतीय संसद में 3 सदन आपकी जो कौन से अधिवेशन होते हैं, 3 अधिवेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उससे आपका ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे हमारा बजट सत्र जैसे आपका फरवरी से मई तक होता है। ठीक है, आपका जो मानसून सत्र होता है वो कब होता है, जुलाई से अगस्त तक। ठीक है, और आपका जो शीतकालीन सत्र होता है आपका नवंबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका लिए आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 हमारा ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी हमारा तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर से। तो देखा आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं RRB NTPC के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा के समूह का सदस्य नहीं है? दोस्तों बताइए हमारा, ए ऑप्शन आपका असेंबली लैंग्वेज, बी ऑप्शन आपका POP3, आपका सी ऑप्शन है जावा, आपका सी ऑप्शन है C++, आपका डी ऑप्शन है जावा। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है दोस्तों बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, POP3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोग्रामिंग भाषा की समूह का सदस्य नहीं है। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। असेंबली लैंग्वेज C++ और जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और POP3 का जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। आपका ए ऑप्शन है सत्य साहब कोरे, आपका बी ऑप्शन है कुरियन जाको, आपका सी ऑप्शन है वर्जी कुरियान, आपका डी ऑप्शन है विश्वास नारायण पाठक। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, वर्जी कुरियान को हमारा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन, अब बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। इसे हमारा ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, जनक के रूप में उसे वर्जी कुरियन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, भारतीय रेल ने अपने डैश किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? ऑप्शन आपका ए दक्षिण रेलवे, बी ऑप्शन आपका दक्षिण पश्चिमी रेलवे, आपका सी ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे और हमारा डी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन सही आपका। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिमी रेलवे।
ठीक है, इसमें मैं जो भारतीय रेलवे ने अपने बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा दोस्तों बी ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दक्षिण पश्चिमी रेलवे एक इकाई है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी, ठीक है, जिसका मुख्यालय हमारा कहाँ हुगली में स्थित है। यहाँ पर बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। ये थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में, कौन सा प्रोग्राम डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है मॉडेम, बी ऑप्शन आपका फायरवॉल, आपका सी ऑप्शन है ब्लूटूथ, आपका डी ऑप्शन है सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा है दोस्तों सी ऑप्शन सही, आपका ब्लूटूथ, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन सही आपका। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा। दोस्तों ब्लूटूथ बेतार संचार के लिए प्रोटोकॉल है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा और वीडियो गेम जैसे उपकरणों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर जानकारी को साझा करते हैं, विनिमय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों के बावजूद भी बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया। तो दोस्तों बताना आपका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है 2016 में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम का। तो दोस्तों कौन था हमारा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन थे हमारे, एच हनुमान थापा, ठीक है दोस्तों। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा। दोस्तों लायंस नायक कौन थे, आपका हनुमान थापा एक भारतीय सैनिक थे जो सियाचिन में हिमस्खलन में फंस गए थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 2016 में चिकित्सा के दौरान हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, कप्पड़ केरल में उतरा था, ठीक है। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दूसरा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता। दोस्तों आपका ए ऑप्शन है ई सी यानी कि SCER, आपका ए ऑप्शन है SECR, आपका बी ऑप्शन है ECOR, आपका सी ऑप्शन आपका NER, आपका डी ऑप्शन है दोस्तों EWR। तो दोस्तों बताइए हमारा कौन सा भारतीय रेलवे जोन को नहीं दर्शाता। राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये हमारा भारतीय रेलवे जोन को नहीं दर्शाता, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे ये वाला क्वेश्चन हमारा और भी क्लियर होगा। दोस्तों देखिए ये आपका आपका SECR था, उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ आपका बिलासपुर में है, ठीक है दोस्तों। आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसे बोलते हैं ECOR, जो आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर में है, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट रेलवे NER जिसका मुख्यालय का हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। नॉर्दर्न रेलवे जिसे NR बोलते हैं, इसका मुख्यालय का हमारा दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, इसका मुख्यालय का हमारा मुंबई में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखा किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए प्रीवियस को देखते हुए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सेट पेपर नंबर 4 में, यहाँ ग्रह की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही, आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। एक ग्रह की कक्षा में 2 केंद्र बिंदु यानी कि फुकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सत्य होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक ग्रह की कक्षा में 2 केंद्र बिंदु यानी फुकाई में से एक के साथ सूर्य अंडाकार है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।